नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इजी कॉमर्स में। दोस्तों, रामायण पहली बार वर्ष 1986 से 87 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। उस समय भी रामायण ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे और अभी जब कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में रामायण का पुनः प्रसारण किया गया है तो फिर से रामायण ने सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 16 अप्रैल 2020 को प्रसारित हुए एपिसोड को करीब 8 करोड़ दर्शकों ने देखा। इसके साथ ही रामायण सबसे ज्यादा दर्शकों के द्वारा देखा जाने वाला शो बन गया है। रामायण का आखिरी एपिसोड 2 मई 2020 को प्रसारित किया गया और कल से यानी 4 मई 2020 से लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हो रही है, जो 14 दिनों के लिए 17 मई तक होगा। लॉकडाउन पार्ट 3 में भारत को 3 जोन में डिवाइड किया गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। दोस्तों, हम बात करेंगे इन तीनों जोन में किस किस प्रकार से छूट दी गई है और किन किन चीजों पर पाबंदी को बरकरार रखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन में दोस्तों जिस चीजों पर छूट मिली है वो है निजी वाहनों से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। दुपहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने जाने की अनुमति होगी। SEZ और EOU यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड यूनिट्स के साथ साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों को कामकाज के लिए पूरी तरह से छूट दे दी गई है। जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने वाली इकाइयां, सप्लाई श्रृंखला और IT हार्डवेयर की इकाइयों को भी छूट दे दी गई है। मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की शर्त के साथ काम करने की छूट मिलेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सर्विस, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की छूट मिलेगी। दोस्तों, मैं यदि बात करूं जो ग्रामीण इलाके रेड जोन में आते हैं, कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को छूट होगी, जिसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और ईंट भट्टा शामिल है। कृषि से जुड़े किसी भी गतिविधि पर रोक नहीं होगी। बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां चालू रहेगी। आंगनबाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों, बच्चे की देखभाल के लिए बने विशेष आश्रमों को काम करने की छूट दे दी गई है। यहाँ पोस्टल और कुरियर सेवाओं को भी अनुमति होगी। रेड जोन में किन चीजों पर पाबंदी रहेगी? कार में ड्राइवर समेत 3 से अधिक लोगों पर पाबंदी होगी। ओला, उबर और नाई की दुकानें बंद रहेंगी। इन चीजों पर दोस्तों पाबंदी और छूट रहेगी रेड जोन में। दोस्तों, मैं बात करूँ आगे ऑरेंज जोन की। ओला, उबर जैसी जिन टैक्सी कंपनियों पर रेड जोन में पाबंदी थी, उनको ऑरेंज जोन में एक सवारी के साथ चलने की अनुमति होगी। उद्योग और कॉम्प्लेक्स खुले रहेंगे। आगे मैं बात करूं ग्रीन जोन की। बसों को 50% यानी आधी सवारी के साथ चलाया जा सकता है और बस डिपोट पर भी 50% से अधिक कर्मचारी काम नहीं करेंगे। जरूरी और गैर जरूरी सेवाओं जैसे नाई की दुकान, सैलून समेत अन्य सेवाओं और वस्तुओं को मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। फैक्ट्री, दुकानों, छोटे मोटे उद्योग समेत परिवहन और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। और दोस्तों, अगर किसी जिले में पिछले 21 दिन से कोई कोरोना का मामला दर्ज नहीं हुआ है तो रेड जोन को ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। पहले ये क्राइटेरिया 28 दिनों का हुआ करता था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने की जो शर्त थी वो 28 दिन से घटा करके 21 दिन कर और केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह सख्त निर्देश दिया है कि वे अपने राज्य में रेड जोन को ऑरेंज जोन और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलें, ताकि कोरोना का प्रकोप भारत से जल्द मिटाया जा सके। दोस्तों, आप सभी को 14 दिन का और मौका मिल गया है कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। तो दोस्तों, आप इन 14 दिनों का बहुत ज्यादा फायदा उठाएं। आप हमारी वीडियोस को इन दोनों में वॉच कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था 20 एक्टिविटी के बारे में। आप उन एक्टिविटी को इन लॉकडाउन के दौरान और उनमें से कुछ एक्टिविटी को पूरे जीवन तक फॉलो करिए, ताकि आप अपने जीवन में एक नया बदलाव देख पाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।